वाह मेरे कन्हैया, क्योंकि मेरे कन्हैया के हर स्वरूप में, हर अंग में वो मिठास है। और भागवत जी की कथा में भी यही मिठास है। एक एक शब्द में जैसे शक्कर की में मिठास आती है ना, वैसे ही शब्दों में मिठास भरी पड़ी है। इस तरह से भगवान आनंद स्वरूप, चित्त स्वरूप, सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मान के चलिए कितनी बड़ी कृपा उसकी है हम लोगों के ऊपर। विचार करने वाली बात है। शरीर से स्वस्थ हैं, है? उनसे पूछिए जो आंखों से अंधे हैं। इससे ज्यादा क्या देगा? इससे बड़ी कृपा क्या करेगा? आंख भी ठीक है, पैर भी ठीक है, शरीर भी हट्टा कुट्टा है, हाथ भी ठीक है, है? उनसे पूछिए कि जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछ करके देखिए शरीर की वैल्यू क्या है। जिनके पैर नहीं है, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, विचार करना। कितना सुंदर स्वरूप दिया, कितने सुंदर स्वरूप को देकर के यहां भेज दिया। अगर वो एक छोटी सी भूल कर जाता तो, है महाराज विचार करना, अगर इस चमड़े को न चढ़ाता तो शरीर में क्या है? मांस, रक्त, पित्त, कहीं है शुद्धता इसमें? कान में देखो तो कीचड़ है, कान में देखो तो कीचड़ है, नाक में देखोगे तो कीचड़ है, मुंह में देखोगे तो कीचड़ है, पेट में देखोगे तो महाराज कीचड़ का भंडार है। और हम लोग कहते हैं आह बड़े स्मार्ट हैं, बड़े सुंदर हैं, हम लोग बड़े सुंदर हैं। अरे सुंदरता भी उसी की कृपा से है जिस शरीर से हम लोग प्रेम कर रहे हैं। अगर छोटी सी भी वो कमी कर देता, अगर शरीर के ऊपर इस खाल को नहीं चढ़ाता, एक लेप में भूल कर जाता, तो तुम्हें कोई पास में बैठ देता अपने? बताइए महाराज, छोटी सी चोट लग जाती है तो मक्खी भनकने लग जाती है ना, तो कहते गंदगी दूर 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 करिए। कितनी बड़ी कृपा की है। और क्या कृपा चाहिए? उस इंजीनियर ने कितने हॉर्स पावर की मोटर लगा करके, है? इस ढांचे को बना करके तैयार किया। कुछ लोग कहते कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? तो एक प्रेमी ने कहा कि इस दृश्य जगत को देख करके तुम ही बताओ जो प्रश्न करते हैं। लोग उन्हीं से पूछ लेते हैं वो तो भगवान कौन है, ईश्वर कौन है? आखिर हम जो कर रहे हैं वो है। अरे उसकी कृपा के बिना ना एक कदम आगे नहीं रख सकता। जो सांस निकल करके गया, भरोसा नहीं है कि वो लौट करके आएगा या नहीं आएगा। एक पलक झपकने के बाद में पता नहीं कि दूसरी बार पलक झपकेंगे या नहीं। ये तो एक माटी का खिलौना है। जितनी उस मदारी ने चाबी भरी है ना, जब तक चाबी का असर है ना, उतने ही दिन चलेगा या ज्यादा चलेगा। विचार करने वाली बात है महाराज। विचार करके देखिए कि आज हम लोग वही भोजन कर रहे हैं, आज स्वस्थ है। वही भोजन हम लोग कल कर रहे हैं। आज तो स्वस्थ है लेकिन कल फीवर हो गया, पेट खराब हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आखिर क्या महाराज? कोई तो है। छोड़ दीजिए दुनियादारी को, क्या है, किसने बनाई, कौन है, कौन नहीं है। अपने आप को देखिए, अपने आप में अंदर झांक करके देखिए आखिर वास्तविकता क्या है। और उसी वास्तविकता को ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वही वास्तविकता के बोध को ज्ञान कहा जाता है कि मैं कौन हूं,
यही समझने वाली बात है। समझते कम है, समझेंगे कब? सुनते किस लिए हम लोग? सुनते किस लिए? समझने के लिए। और समझते क्यों है? करने के लिए। करते क्यों है? पाने को। सुन तो लिया लेकिन समझा नहीं तो बेकार है। अब सुन भी लिया, समझ भी लिया, किया नहीं तो बेकार है। जब करोगे नहीं तो पाओगे कहां से प्यारे? करना तो पड़ेगा, सुनना भी है, समझना भी है और करना भी है, तब मेरे ठाकुर का प्रेम मिलेगा। हम लोग जीवन भर प्रयास करते हैं हम सुखी रहें, हम सुखी रहें, लेकिन रह पाते हैं क्या? और यही प्रयास हम लोग अपने लिए ना करके और उसके लिए किया जाए तो अपने लिए करेंगे, यही प्रयास तो बंधन का कारण बन गया। और उसके लिए यही प्रयास किया कि हम सुखी रहें या दुखी रहें, लेकिन मेरा कन्हैया सुखी रहना चाहिए। तो महाराज वही कल्याण का मार्ग बन गया, वही परम धर्म बन गया। एक बार पता है ना, ब्रज की गोपियां, मेरे कन्हैया के पेट में दर्द हो गया द्वारका में। पेट में जब दर्द हुआ तो उद्धव जी कन्हैया के सखा थे। जितने भी द्वारका में डॉक्टर, सर्जन, जितने भी वैद्य थे, सबको बुला लिया, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। सब दवा घोट घोट करके, औषधियां घोट घोट के पिला रहे हैं, लेकिन कन्हैया का दर्द ठीक नहीं हो रहा। उद्धव तो सखाए न मेरे कन्हैया के। उद्धव बोले, कन्हैया इसकी दवा आप ही बताइए, आखिर ये दर्द जाएगा कैसे? कन्हैया बोले, उद्धव यदि किसी भक्त का चरणामृत जो है मुझे मिल जाएगा तो मेरा दर्द चला जाएगा। तो बोले, सरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं। तो पूरी द्वारका में पंच पात्र लेकर के उद्धव जी घूम गए। भैया थोड़ा सा अपना चरणामृत दे दीजिए। क्या करोगे उद्धव जी? बोले कि ठाकुर जी के आज पेट में दर्द हो गया, इससे वो ठीक हो जाएगा। अरे राम राम राम, कन्हैया को हम अपना चरण धो करके पिलाएंगे, महाराज हमें नरक में जाना पड़ेगा। वाह रे, कन्हैया सुखी रहो या दुखी रहो, पर तुम नरक में मत जाओ। डर लगता है नरक में जाने से। पूरे दिन नरक में जाने के डर से किसी ने द्वारका में अपना चरणामृत नहीं उतार करके दिया। उद्धव जी आकर के मुंह लटका करके खड़े हो गए कन्हैया के सामने। मुस्कुरा करके कन्हैया बोले, उद्धव भैया क्या हुआ? उद्धव जी बोले कि सखा, पूरी द्वारका में ना किसी ने चरणामृत नहीं दिया। बोले क्या कहते हैं? बोले कि कौन देगा? आप बात ही ऐसी कर रहे हैं कन्हैया, आखिर तुमको चरणामृत उतार करके देगा कौन? किसी को नरक में थोड़ी जाना है। बोले भैया उद्धव बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बार एक काम करिए, तुम ब्रज में जाकर के देखिए, ब्रज में और जाकर के देखिए, शायद वहां कोई मिल जाए। उसी क्षण उद्धव जी महाराज वहां से चल दिए, रथ लेकर के दौड़े। जैसे ही ब्रज में आए तो ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ी। आज अपने प्यारे के सखा आए हैं, ये अपने प्यारे के समाचार बताएंगे, हमारे प्यारे कैसे हैं। सखिया दौड़ पड़ी, उद्धव जी से पूछा कि उद्धव हमारे प्राण प्यारे कैसे हैं? उद्धव जी बोले, वही तो ठीक नहीं है। गोपियां बोली, क्या हुआ? कि उन्हीं के तो पेट में दर्द हो गया है। बोले तो वैद्य नहीं बुलाए क्या? डॉक्टर नहीं आए क्या? बोले कि पूरी द्वारका के वैद्य जो है अपनी अपनी औषधि घोट करके पिला करके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो बोले कोई तो औषधि होगी। बोले हाँ, कि कोई भक्त उनका अपना चरणामृत उतार करके दे दे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गोपी ने पैर आगे को कर दिए कि उद्धव जल्दी उतारिए, जल्दी लेकर के जाइए। उद्धव जी बोले, गोपी कर क्या रही है? भगवान को तू अपना चरणामृत उतार कर पिलाएगी? गोपी बोली, अरे उद्धव तू क्या जानता है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है।
क्या जानते हो उद्धव? अरे हम नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं इससे कोई लेना देना नहीं है, पर उद्धव वो प्राण प्यारे सुखी रहने चाहिए, यही जीवन का परम लाभ है। वाह! उद्धव के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। इसको वास्तविक प्रेम कहा जाता है। महाराज, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए हम लोगों को प्रयत्न नहीं करना। जीवन में प्रयत्न करना है कि वो कार्य करना है कि जिस कार्य में मेरा ठाकुर प्रसन्न रहे। उसकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, उसकी सुंदरता में ही हमारी सुंदरता है, क्योंकि वो बिंब है, हम प्रतिबिंब हैं। महाराज, अगर उस बिंब को सजा दिया तो प्रतिबिंब अपने आप सज जाएगा। बिंब यदि प्रसन्न हो गया तो प्रतिबिंब अपने आप प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हम लोग सिर हिला हिला करके कहते धूके ढेक के भैया बात तो बड़ी सही कह रहे हैं, लेकिन जाने के बाद में सब भूल जाते। यदि सुन करके समझ लिया जाए और समझ करके कर लिया जाए तो उसको पाने में देर नहीं लगेगी। लग सकती है क्या? उसको पाने के लिए, उसके प्रेम को पाने के लिए एक क्षण ही काफी है। महाराज, वही इस संसार को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला है, या कोई और है? हम जिस शरीर से प्रेम कर रहे हैं, ये शरीर मेरा है, करते हैं ना? कोई यदि महाराज थोड़ा सा भी अपमान कर देना तो बड़ा बुरा लग जाता है। गाली दे तो महाराज बरस पड़ते हैं, थोड़ी सी भी खरोंच आ गई तो बड़ा दुख बनाते हैं। आखिर क्यों? क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि अपना मानते हैं, जब तो दुख होता है। जिसको अपना मानोगे उसके साथ कुछ हुआ तो दुख होगा, और जिसको अपना नहीं माना तो कुछ भी करो तो दुख, क्या क्यों दुख होगा? शरीर को अपना मानते, संसार को अपना मानते तो इसलिए तो दुख होता है ना। भगवान के लिए कोई कुछ भी कहे तो कोई दुख नहीं है। भगवान है, पागल है, भगवान के लिए कह रहा है, क्यों लड़ाई करेंगे हम लोग? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि शरीर अपना है, संसार अपना है, तो जब मर के जाते हो तो शरीर को ले जाओ, करो संग। विचार करने वाली बात है, समझने वाली है। अगर शरीर अपना है तो जिस दिन मर के जाओ ना, उस दिन बांध के ले जाइए पटरिया में कि संग ले जा रहे हैं। भाई, मां अपनी है, बेटा अपना है, पत्नी अपनी है, पति अपना है। तो जिस समय पत्नी मरती है तो पति साथ जाता है क्या? या जिस समय पति मरता है पत्नी साथ जाती है? जब पिता मरा तो बेटा साथ जाता है क्या? बेटा मरा तो पिता साथ जाएगा क्या? जाना चाहिए। जब हम लोग अपना समझते हैं तो हम लोग मर के जा रहे। अपना तो वो है प्यारे जो हर सुख दुख में साथी हो, जो अंत तक जाए। जिस समय हम लोग मां के गर्भ में आए थे, मां साथ थी क्या आपके गर्भ में? बेटा साथ था क्या? पत्नी साथ थी क्या? भाई साथ था क्या? बहन साथ थी क्या? नहीं था ना। और जिस समय जाएंगे उस समय कोई जाएगा क्या? रात्रि में जब सोते हैं हम लोग, अगर छत का पंखा टूट करके गिर गया तो रोक पाएंगे क्या? क्यों? महाराज, जब आंख खुलती है और जब तक बंद होती है ये सारा खेल उतने ही क्षण का है। लेकिन मेरा ठाकुर उस दिन भी साथ था जिस दिन तू मां के गर्भ में था, और मेरा ठाकुर आज भी तेरे साथ है। और जिस दिन तू शरीर को छोड़ करके जाएगा उस दिन भी मेरा कन्हैया तेरे साथ जाएगा।
तो उसको अपना कहा जाता है। जो साथ था, साथ है और साथ जाएगा, असली तो अपना वही है प्यारे, और उसी को भूल करके बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। इसी अपनेपन के लिए हम लोगों को प्रयास निरंतर करना चाहिए, और यही शिक्षा हमें भागवत जी से प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं उपसंहार के निमित्त जो कारण है, जो कारणों के भी कारण है और उपादान कारण है, जो शरणागत के दैहिक, दैविक एवं उपसंहार और भौतिक तीनों तापों का जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे इस श्लोक में भागवत जी के परम रसिक शिरोमणि बाबा श्री सुखदेव जी महाराज, जो परमहंसाचार्य है, क्योंकि भागवत तो परमहंसों की संहिता है कि नहीं है? इसको तो महाराज परमहंस ही संभाल सकता है। क्षमा चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक चर्चा चल रही थी मोबाइल पे कि भागवत जी को प्रवक्ता जो हो वो शास्त्र की नीति के अनुसार होना चाहिए। देखना कितनी बड़ी बात है। हम लोग बोलते, लेकिन बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं। भागवत परमहंसों की संहिता है, और इसके लिए इसका आचार्य तो परमहंस श्रोमणी, परमहंस होना चाहिए। श्रोमणी की तो छोड़ दीजिए बात, परमहंस तो हो। लेकिन देखिए जो चर्चा कर रहा है ना शास्त्र की नीति का, उनको ये पता नहीं है कि क्या नीति बात हम लोग बोल रहे हैं, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदार के लिए इतना ही काफी हो जाता है। ये भी समझ ले कि परमहंसों की श्रोमणी, परमहंस श्रोमणी बाबा श्री सुखदेव जी महाराज इसके वक्ता हैं। लाखों कथा हो रही है। परीक्षित जी ने पहली कथा सुनी थी, दूसरी कथा सुनने का नंबर आया, एक कथा में ही भगवत धाम की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन जैसा श्रोता और वक्ता वहां कोई नहीं था। श्रोता लाखों बैठे हुए थे। अब श्रोता भी चाहिए परीक्षित जी जैसा, और वक्ता भी चाहिए सुखदेव बाबा जैसा। बनिए। लोग कहते कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। महाराज वो ऐसे श्रोमणी थे परमहंसाचार्य बाबा श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको इतना भी भेद नहीं था कि नारी कौन है और पुरुष कौन है। बाकी सारे भेदों की तो बात छोड़ दीजिए। क्या हम लोग उनकी तुलना करेंगे? भगवत प्रेम, भागवत जी के परम रसिक शिरोमणि बाबा श्री सुखदेव जी महाराज, महात्मा के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम ध्वपायनो बिरह का तरियाजुहा पुत्रीति तन्मुतया तर्वोभिनेनु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो अस्मि। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दुपायनो बिरह का तराज।
पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदम मुनिमान तोष। वाह, श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे परमहंस शिरोमणि जो जन्म लेते ही ऐसे ज्ञानवान वैराग्यवान प्रकट हुए कि मां के पेट से बाहर आते ही 12 वर्ष सुखदेव बाबा सब लोग जानते कि मां के गर्भ में रहे थे। देखिए वो श्रोता और वक्ता दोनों श्रेष्ठ हैं। क्यों कि 12 वर्ष जब सुखदेव बाबा गर्भ में रहे तो वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि अंदर से प्रकट होती थी। 12 वर्ष हो गए गर्भ में और सुखदेव बाबा की जो माता जी थी वो बाबा वेद व्यासी से बोली कि प्रभु मेरे गर्भ से वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि आती है, शायद कोई महापुरुष इस गर्भ में है, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। बाबा वेद व्यासी कहते हैं हाथ जोड़ करके, बेटा जल्दी मात्र गर्भ से बाहर आइए, तुम्हारी माता श्री को कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कि मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी। बाबा वेद व्यासी कहते हैं कि बेटा मैं वचन देता हूं तुम्हें विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। बोले पिताजी नहीं, तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास कर लूं, क्योंकि इस संसार में जो आया है वो उसकी माया से कोई नहीं बच पाया। तो बोले बेटा मुझे क्या करना होगा जिससे तुम बाहर आइए? तो बोले पिताजी यदि मायापति विष्णु आकर के ये वचन दे दे कि मेरी माया का तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा तो मैं मात्र गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार हूं। बाबा वेद व्यासी जो 24 अवतारों में से एक है, भगवान विष्णु के अवतार, उन्होंने भी भगवान का आह्वान किया, साक्षात प्रभु प्रकट हुए और बाबा सुखदेव जी की मात्र गर्भ में प्रवेश किए। वाह, देखिए माताएं तो इस भारत भूमि की सभी श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ है वो माता, धन्य है वो माता कौशल्या जिसने भगवान राम को अपने गर्भ में धारण किया, और श्रेष्ठ है वो जननी देव की जिसने मेरे कन्हैया को अपने गर्भ में धारण किया। लेकिन श्रेष्ठ तो इनसे भी ज्यादा वो है जिन्होंने आज सुखदेव की माता और परीक्षित की माता, जिन दोनों ने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया है। परीक्षित जी की भी प्राण रक्षा करने के लिए कन्हैया गए उत्तरा के गर्भ में, और उधर सुखदेव जी को वचन देने के लिए कन्हैया प्रवेश किए मात्र गर्भ में। तो श्रेष्ठ तो वो माता है। कन्हैया ने वचन दिया, भगवान कहते कि सुखदेव तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, मैं मायापति विष्णु तुम्हें वचन देता हूं। एक क्षण नहीं लगाया, सुखदेव बाबा तुरंत बाहर मात्र गर्भ से आए। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दुपायनो ब्रह कातर आजु, जन्म लेते ही सुखदेव बाबा और सीधे वन की ओर चल दिए। अब मान के चलिए 12 वर्ष से पुत्र मात्र गर्भ में था, 12 वर्ष के बाद में प्रथम पहला पुत्र हुआ, वो भी जन्म लेते ही वैराग्यवान होते ही वन की तरफ चला जाए तो पिता की क्या हालत होगी। पुत्रेत तन्मतया तर्वोभिनेदुष, पुत्र वियोग में इससे सुखदेव जी प्रकट होते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिए और उनके पीछे ब्रह कातर हो करके इनके पिता वेद व्यासी ब्रह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मतया, जो बाबा वेद व्यासी श्रेष्ठ 24 अवतारों में से एक, वो पुत्र के लिए इतने तन्मय होकर के पीछे पीछे चल दिए। बेटा सुख रुकिए, बेटा सुख रुकिए, बेटा सुख रुकिए। लेकिन नहीं सामर्थ्य हुई कि सुखदेव को वापस कर ले। पुत्रेत तन्मतया तर्वोभिनेदुष, महाराज तम सर्वभूत हृदम मुनिमान तोष। तो जैसे ही जंगल में पहुंचे तो हर वृक्ष की लता पता से आवाज आती है कि सुकोहम सुकोहम सुकोहम, मैं सुख हूं
मैं सुख हूं, मैं सुख हूं। बाबा आप किसको अपना पुत्र कहते हैं? लेकिन बाबा सुखदेव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि सुखदेव बाबा सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि, मुनियों में श्रेष्ठ परमहंस शिरोमणि आचार्य श्री बाबा सुखदेव जी महाराज पीछे लौट करके नहीं आए और सीधे वन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते कि मेरा पिता कौन है, नहीं जानते कि मेरी माँ कौन है, नहीं जानते कि नारी कौन है, नहीं कोई जानते पुरुष कौन है। उनके तो मन में केवल एक ही भाव है कि सिया राम माया सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। ओ सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। उनके मन में तो केवल एक ही भाव है कि सबके हृदय में मेरे ठाकुर सीताराम, मेरे ठाकुर राधे श्याम विराजमान है। उनको तो केवल वही दिखाई देते हैं। महाराज महाराज इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। यहां बाबा श्री सुखदेव जी महाराज को पंडित की उपाधि दी गई है। पंडित को ज्ञानी की परिभाषा दी जाती है। पंडित कौन है? पंडित किसे कहते हैं? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित, आत्मवत सर्वभूतेषु यह है पश्यति सह पंडित, कि जो अपनी आत्मा के समान सबको समझे वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। महाराज वही ज्ञानी है। हमारे जैसे लोगों के लिए केवल ये बात वाणी में उलझ करके रह जाती है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने इसको व्यवहारिक रूप से उन्होंने करके दिखाया। हम लोग तो सुनते तो बड़े सिर हिला करके हैं, हाँ महाराज बात तो बड़ी कायदा की गई है, बात तो बड़ी सही है। जब करने का नाम आता है ना तो पैर अपने आप पीछे को चलने लग जाते हैं, आगे की वजह। लेकिन देखिए विज्ञान किसको कहते हैं? इसी को विज्ञान कहा जाता है कि ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उतार लेना ही विज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान। जो ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उतार लिया वही विज्ञानी है, और ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उतार लेना ही विज्ञान। महाराज हर वृक्ष से एक ही आवाज आती है, सुकोहम सुकोहम। ऐसे सर्वभूतात्मा श्री सुखदेव जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए बाबा श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब आगे वर्णन करते हैं, चलते हैं हम लोग नैमिषारण्य क्षेत्र की उस पावन भूमि में जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज का पूजन करके उन 88,000 ऋषियों ने उस मंडली के अध्यक्ष हैं, प्रधान अध्यक्ष, जिनका नाम है सौनक जी महाराज। तो जैसे ही सूत जी महाराज ने प्रवेश किया तो सूत जी महाराज का विधिवत पूजन करके उन्होंने व्यास मंच पर आसन किया।
ये 88,000 ऋषि प्रयाग जी में विराजमान थे, मां गंगा के पावन पुलिन तट पर। तो वहां शोर शराबा ज्यादा था, इसलिए वे लोग वहां से उठ करके नैमिषारण क्षेत्र में पहुंच गए। और नैमिषारण क्षेत्र जो है वो लखनऊ के पास में पड़ता है। सोनक जी के साथ 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान हैं। भगवत प्रेमियों, संख्या तो इनकी 88,000 है, लेकिन मनोवृत्ति 88,000 नहीं, मनोवृत्ति इनकी एक है। तो 88,000 होकर के भी एक है। क्या है? संख्या तो 88,000 है, लेकिन मनोवृत्ति एक होने के कारण एक ही है। महाराज कहते ना कि इनके शांत एकांत भाव में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, चाहे एक हो या 88,000 हो या 88 लाख हो। वृंदावन के भक्त रसिक श्री बड़े ही ऊंचे अनुभवी संत थे। उन्होंने कहा है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए तहां निशंक हवे, कीजे 300 प्रीत। महाराज जिनका इष्ट एक है, जिनका मन मिलता हो, जिनका इष्ट मिलता हो, जिनके भजन करने की रीति मिलती है, मिलिए तहां निशंक हवे, की जो 300 प्रीत। वो महाराज 300 क्या 3 लाख भी होना तो भी वो एक ही है। उनके शांत एकांत भाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। संख्या चाहे जितनी भी हो, मन मिल रहा हो, इष्ट मिल रहा हो, जिनकी रस रीति मिल रही हो, भजन की पद्धति मिल रही हो, तो संख्या अधिक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आइए यहां सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से एक जिज्ञासा करते हैं। महान विद्वान सोनक जी महाराज उम्र में भी काफी बड़े हैं सोनक सूत जी से, लेकिन मेरे कन्हैया के बड़े रसिक प्रेमी सोनक जी महाराज आज जिज्ञासा कर रहे हैं। देखिए, एक जिज्ञासा होती है और एक प्रश्न होता है। जिज्ञासा की जाती है जानने के लिए, और प्रश्न किसे कहते हैं कि हमको पता है, ठीक है ना, हमको पता है, लेकिन हम लोग उससे पूछ रहे हैं सामने वाले से। क्यों? क्योंकि उसकी था लेने के लिए कि इसकी था कितनी है। अगर कुछ जानना है तो जिज्ञासा करनी चाहिए, और जानना नहीं है तो प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न में एक परिहासक शब्द लग जाता है कि हम लोग जानते हुए भी पूछ रहे हैं, तो मतलब उसकी तौहीन कर रहे हैं हम लोग। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, बेशक हम लोग जानते हैं, और कुछ ज्यादा जानने के लिए यदि हम लोग जिज्ञासा करते हैं तो महाराज कुछ मिलता है। तो सोनक जी महाराज जिज्ञासा करते हैं, तो चलते हैं सोनक जी महाराज की जिज्ञासा की ओर। सोनक जी महाराज कैसे हैं? कथा अमृत रस स्वाद है, कुशल है सोन को ग्रवीत। कि कथा श्रवण करने में, कथा का रसा स्वादन करने में सोनक जी महाराज सोन को ग्रवीत है। कथा अमृत रस स्वाद है, परम कुशल श्री सोनक जी महाराज वे जिज्ञासा कर रहे हैं कि कथा रूपी अमृत का स्वादन करने में सब कुशल नहीं हो पाते। महाराज किसी इंजीनियर कॉलेज में एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट बैठते हैं। अब विचार करना, क्या 100 के 100 इंजीनियर बन जाते हैं? 100 के 100 डॉक्टर बन जाते हैं? भाई कोई बिरला ही डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। जो पात्र है, जिसके अंदर पात्रता है, उसको ये प्रसाद मिलेगा, चाहे कोई कैसा भी हो। अब महाराज जैसे भैंस के सामने या गधे के सामने
कथा हो रही हो तो क्या सुन सकता है, समझ सकता है? नहीं। ये परम लाभ तो मानव तन में ही मिलता है महाराज, जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं। महाराज पशु अगर बैठे हैं, उन्हें अपने तमोगुण से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो वो कथा को क्या समझ पाएंगे? उनको क्या लेना देना कथा से? बहुत से ऐसे मनुष्य भी होते हैं कि महाराज पास में ही कथा होती है, उनके कान पर हॉर्न बाजते रहते हैं, कान में आवाज जाती रहती है, लेकिन वो पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है मालूम है, पूरी रामायण हो जाती है तो बाजी बाजी पूछते हैं कि महाराज सीता का पिता कौन थे, रावण कौन था? वे लोग ये निर्णय नहीं कर पाते कि राम कौन थे और रावण कौन था। अब बताइए, कहने का भाव कि इसलिए कथा को श्रवण करने में सब लोग परम कुशल नहीं हो पाते। कथा अमृत रस स्वाद कुशल है, सौनको ब्रवीत। सौनक जी महाराज परम कुशल हैं रस स्वाद करने के लिए। तो महाराज कथा रूपी क्या अमृत का जो आस्वादन है, श्री सौनक जी महाराज उसमें परम कुशल हैं और जिज्ञासा करते हैं सूत जी महाराज से कि प्रभु, भागवत जी के महात्म के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। प्यारे कहते कि हे सूत जी महाराज, रात्रि में अंधकार हो जाता है तो अपने ही हाथ में रखी हुई वस्तु नहीं दिखती है। कभी कभी रूम में जब लाइट चली जाती है, हम लोग अपने हाथ से रखी हुई वस्तु को नहीं खोज पाते। अब दिया भी जला लिया तो जहां दिया जल रहा है वहां प्रकाश है, बाकी दूसरे कोने में फिर अंधकार है। लेकिन रात्रि में जब अंधकार हो जाता है, उस अंधकार को दूर करने के लिए सुबह जब सूर्य भगवान का प्राकट्य होता है तो बाहर संसार का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन महाराज अंधकार जब मिट जाता है तो कहीं भी अंधकार नहीं रहता। ये बाहर का सूर्यदेव बाहर के अंधकार को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अंधकार है अज्ञान रूपी, जो जन्म जन्मांतरों से मायाकृत मोह ममता रूपी जो अंधकार छाया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के 116 नंबर के दोहा की चौपाई में कहा है तुलसी बाबा ने कि जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव हृदय मम मोह विशेषी, जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव हृदय मम मोह विशेषी, ग्रंथे छोटे किम परहि न देखी, ग्रंथे छोटे में परहि न देखी। श्री राम जय राम
तम मोह विशेषी, ग्रंथ छोट किम परई न देखी। उस मायाजन अंधकार का निवारण सूर्य नारायण नहीं कर सकते। सूर्य नारायण के प्रकाश से अंतकरण का जो अंधकार है वो मोह नहीं जाता। वह कैसे जाता है? तो कहा कि प्रभु आप जैसे सदगुरु संत यदि मिल जाए, सच्चे सदगुरु सच्चे संत यदि मिल जाए और उनके हृदय में जो ज्ञान रूपी सूर्य जो विद्यमान है उस हृदय में पहुंचे तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान आप जैसे संत सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कि मोहि प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, उनकी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। क्यों? प्राण व्याकुल है प्राणों के प्यारे बिना, वो कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना। हे किशोरी जी, हो प्यारी पथिकों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। वो कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बिहारी तेरी आरती गाओ, रास बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासी अनाथी के नाथी आपी हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के में शीस नवाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल चरण के में, युगल चरण के में बलिहार जाओ, रास बिहारी तेरी आरती गाओ, कुशल बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे ब्रस भानु दुलारी, संग सोहे प्रस भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारे। ओ युगल चरण में बलिहारी जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुशल बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुशल बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय